अरे सर आप बिस्किट लीजिए ना। जी जी बिल्कुल। अरे सर क्या हुआ, आपने रख क्यों दिया? आपने खाया क्यों नहीं बिस्किट? सतेंद्र, आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर आए हैं और तुम हो के पार्ले जी बिस्किट खिला रहे हो उन्हें। अरे कुछ अच्छा लेकर आओ ना बॉस के लिए। अरे मुझे लगा उन्हें पसंद आएगा इसलिए मैं ले आया। नहीं नहीं, तुम कुछ और लेकर आओ सर के लिए। देखो मैं तुम्हारे घर आया, अब मैं तुमसे मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं मेहमान बन के आया हूँ। अब मैं अपनी विश थोड़े ना बोलूँगा तुम्हें कि मैं ये खाऊँगा वो खाऊँगा। तो इस वजह से मैंने पार्ले जी देख के उठा तो लिया बिस्किट, फिर मुझे याद आया यार ये बिस्किट मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो कुत्तों वाले बिस्किट हैं। फिर मैंने ये बिस्किट रख दिए। बस इसी वजह से अगर तुम्हें लाना है तो कोई और बिस्किट ले आओ मेरे लिए। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, सर के लिए ना स्पेशल वाला बिस्किट ले आता हूँ, बोर्बन। हाँ। नहीं नहीं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम एक काम करना मेरे लिए 50-50 ले आना। ठीक है सर, मैं भी लेके आता हूँ, तुम जब तक सर का ख्याल रखना। ठीक है, आता हूँ सर। बताओ क्या कह रही थी तुम? वही जो उस बिस्किट पे लिखा है। बिस्किट पे तो लिखा है आई लव यू। यस, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? और तुम्हारी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ और मुझे तो लगता है तुम दोनों काफ़ी खुश हो एक साथ। फिर मुझसे शादी करने के लिए क्यों बोल रही हो तुम? देखिए सर, जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। अब आपको तो पता है ना कि सतेंद्र आपके यहाँ काम करता है और आपके यहाँ वो जितनी सैलरी कमाता है ना उसमें सिर्फ इस घर के खर्चे ही चलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। उसमें मेरे शौक़ पूरे नहीं होते। अब आप तो जानते हैं कि मैं एक लड़की हूँ और आजकल के मॉडर्न ज़माने में गर्ल्स का कितना खर्चा होता है। पार्लर जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर्स, शॉपिंग, मॉल्स, ये सब ना सतेंद्र अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके साथ हैप्पी नहीं हूँ। और शादी के 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक वो मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गया। अरे किसी छोटी मोटी ट्रिप पर भी नहीं ले जाता। तो आप ही बताइए कि मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। सही कहा तुमने। तो इस हिसाब से तो तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकती। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बॉस हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आपके साथ तो मैं हैप्पी रह ही सकती हूँ ना। आप अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से मेरे साथ खुश रहोगी, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा? मेरे पास इतना पैसा है तो मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करूँगा ना। मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूँगा? उस लड़की के साथ जो अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हो। व्हाट डू यू मीन? मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब है? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या नहीं है मुझ में? मैं समझा देता हूँ। मेरी तुमसे शादी हो गई, कल को मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरा टाइम ख़राब आया और मैं सतेंद्र से भी नीची लेवल पे काम करने लगा, तो तुम शायद उस टाइम मेरा भी साथ छोड़ दोगे। चलो दूसरी बात बताता हूँ। अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, अभी वो जमा नहीं है कंपनी में, इतना टाइम भी नहीं हुआ उसे, नया है। वो मेहनत करेगा तो हो सकता है उसे सक्सेस मिल जाए, या किस्मत ने साथ दिया उसका लक मुझसे भी अच्छा हुआ, मुझसे भी बेहतर हुआ। फिर तुम्हें पता है एक हमसफ़र क्या होता है? एक पार्टनर का मतलब होता है वो इंसान जो हर वक्त उसके साथ रहे जब उसकी ज़रूरत हो। और तुम्हें तो अभी 3 महीने हुए हैं, सिर्फ 3 महीने में तुमने उस इंसान को जज कर लिया। मैं तो नहीं कर पाया, मुझे तो 1-1.5 साल हो गया इसके साथ, लेकिन इस जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत मेहनत से काम करता है, मुझे पक्का पता है इसकी मेहनत देख के कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उस वक्त तुम अपने आप को कोसोगी, क्योंकि इस जैसा हीरा मिलना ना इतना आसान नहीं होता। और ये समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, याद रखना। तुम उसे धोखा दे रही हो, तुम उसे चीट कर रही हो। अभी वो मेहनत दिल लगा के काम कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी ही बीवी उसे धोखा दे रही है, फिर उसे कैसा लगेगा? खैर, तुम मुझे नहीं किसी और को फंसाओगी, उसके साथ सेटल होने का सोचोगी, वो पैसे में थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे छोड़ने की वजह से
या तो वो डिप्रेशन में जाएगा या वो कुछ करके दिखाएगा। फिर दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ अच्छा ही कर ले, और वो करेगा क्योंकि उसकी मेहनत मैंने देखी है, जो तुम्हें देखनी चाहिए, उसका जज्बा, उसका साथ मैं दूंगा जो तुम्हें देना चाहिए। तो तुम सोच लो तुम्हारा डिसीजन जो है वो गलत है या सही। बाकी मैं चलता हूँ। ये बातें मैं चाहता तो उसके सामने भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा कैरेक्टर उसके सामने फीका पड़ जाए। और हाँ, तुमसे भी यही गुजारिश करूँगा कि उसे इस बारे में मत बताना। उसे बोलना कि मेरा अर्जेंट कॉल आया था और मैं चला गया। चलता हूँ, नमस्ते। अरे सर कहाँ चले गए? मैं तो उनके लिए बिस्किट लेके आया था, उनका मनपसंद। अरे सर का ऑफिस से कॉल आ गया था तो सर तो चले गए, लेकिन मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देकर चले गए। सबक? मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या सबक? कुछ नहीं सतेंद्र जी, बैठ जाइए आप। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में आजकल। अरे आप बैठिए।